हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे है। और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नज़र में। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, ठीक है। अगर इंसान मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है, सब मिलकर तिजारत करें, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट ये पाकिस्तान ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इनके साथ गलत हो रहा है ना, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर एक आवाज़ उठेगी ना तो फिर काफ़ी आवाज़ उठ सकती है। सबसे ही डरता है। चलें ठीक है जो भी कह रहा है, लेकिन फिलहाल अच्छा नहीं है। लेकिन चाइना भी कहता है। चाइना तो कहेगा ही, चाइना खुद देख रहा है ना। अच्छा, दूसरे के काम होते हुए वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और मोदी और इन सब का ये जो भी जितने भी लीडर्स हैं, इन सब का बेसिकली पर्पस ये है कि जो मुसलमान है, ये जो इस्लाम है, और स्पेशली जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनका भी उन्होंने यही पर्पस दिया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो तरक्की ना कर पाएँ और रिजल्टेंटली उनका जो रिलीजन है वो प्रमोट हो सके। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की सजा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसे पहले ऐसा था, मतलब हमने जब देखा है ना अपने बचपन से लेके अब तक, तो मतलब ऐसा नहीं था। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहे हैं और महंगाई भी अब आपको पता है कितनी ज़्यादा चल रही है। और जैसे पहले मतलब सुनने में आया कि लड़कियाँ कहीं पे भी चली जाती थी इजीली, कुछ भी नहीं होता था। अब मतलब कुछ भी वैसा नहीं है पहले जैसा। If we talk about terrorism, if we talk about the battles that we are having with India, the major problem was that the Kashmir issue, which has always been there, and there's no solution for that problem. And basically, India is the one that has been the root cause for all these problems. अगर आप ऐसा चाहती हैं तो फिर आप उनसे बोलें कि ये कर लें, आपको फायदा लगा रहा है। फायदा तो और भी मुल्कों में है, और मसलन ये जैसे कि अमेरिका है, लंदन है, इस तरह से और लोगों में जो मोदी सरकार है उनका मसला है, बाकी अवाम का कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। उनसे क्या मसला है? ठीक है, अब मसला है ना उनको, पाकिस्तान में मसला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनली खड़े होकर एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया ट्रेड का अबाउट इंडिया, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनली कह दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। 2019 में कश्मीर का मुद्दा दरमियान में रखकर इंडिया के साथ तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए थे। सबसे पहले ट्रेड को खत्म किया गया था, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा अभी तक हम देख रहे हैं कि रोना धोना चालू है कि ट्रेड को बहाल किया जाए। पहले नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम मजीद 75 साल नहीं अब अपने खराब करना चाहते, हम ट्रेड को, अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, तो पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि ट्रेड हो या फिर दिल्ली के अंदर जाकर झंडे गाड़े? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की सजा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मॉग बहुत ज्यादा हो रही है। हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने।
हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज की तारीफ करें, ये बताएं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हो या ना हो वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फर्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके मुल्क भेज दो। वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन सी कम है? मैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इंडिया कौन सी कम है। और ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तिजारत की जाए, कभी भी नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कभी भी। हम ही तो चाह रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा पाकिस्तान ने कहा भी है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, नहीं चाहेंगे। नहीं कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो। तो हो नहीं सकती इनकी ये कम, तो वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो फिर तिजारत होगी। लेकिन चलो पाकिस्तान ने कह भी दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना है इंडिया वाला कभी भी नहीं करेगा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, 2019 से पहले तो हो रही थी तिजारत। पहले हो रही थी ना, पहले में और अब में कितना फर्क आ गया, फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। पाकिस्तान माना कि इंडिया लॉन्चिंग के लिहाज से बहुत आ गया है, कि इंडिया हर चीज लॉन्च कर रहा है हर किस्म के लिहाज से। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान को कोई सही क्यों नहीं समझता? सब कहते हैं कि अब पाकिस्तान को सही समझेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें सही कर लेगा, पाकिस्तान ये दहशतगर्दी जो भी चोरी इल्जाम जो भी ये सारे कम कर लेगा। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के सही काम नहीं ना कर सकता, तो दूसरे मुल्क में रह के भी वो कभी सही काम नहीं करेगा। और जो सच है वो हम गलत हरकतें करते हुए बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा पकड़े जाते हैं। ऐसे ये सेम ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ होते हैं जो पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक। और आपको पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर जाके तो सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो बाहर जाके भी वैसे ही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है, आपस में लड़ाइयां भी हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड नहीं रुकी, तिजारत नहीं रुकी। तो हम लोग क्यों तिजारत हमने क्यों 2019 में तिजारत रोकी कि भाई कश्मीर नहीं, जब तक हम लोग अलहदा करवा लेते, वहां आर्टिकल बहाल नहीं हो जाता, तब तक नहीं तिजारत करेंगे। इन्होंने कहा था कश्मीर को आज़ाद करवाओ, मतलब बहुत ज़रा जुल्म वगैरह हो रहे थे, लेकिन वो नहीं माने, कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। तो अब आप सोचो कैसे इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकता है, उनकी तिजारत कैसे हो सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पोजीशन में हम है, हमें कश्मीर का नाम भी लेना जेब देता है? नहीं हमारा अपना कश्मीर हमसे बगावत कर रहा है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा पाकिस्तान खुद पता नहीं किस लेवल पे जाता जा रहा है। मैं क्या बताऊँ, पाकिस्तान इतना डाउन लेवल पे हो रहा है कि आप यकीन माने, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आजकल आप भी मीडिया वाली है, न्यूज़ आती जा रही है। ये पंजाब कॉलेज का पीछे वाकया हुआ था, सबको पता है। खुद सोचे अगर एक माँ बाप अपनी बेटी को कॉलेज इतनी सेफ जगह पे पहुंचा रहे हैं, तो उससे सेफ जगह और कौन सी हो सकती है कॉलेज से? क्या लड़कियों पे तलीम हासिल करना हराम हो गया? क्या वो तलीम हासिल नहीं कर सकती? कितने वाकयात हो रहे हैं। अभी आप पंजाब कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं रहती हूँ राना टाउन से हमारे पिछला स्टेप है रचना टाउन में ये वाकयात हो चुके हैं। अब कुछ सोचिए, क्या हमारे ये पाकिस्तान में लड़कियां सेफ रहती हैं? कभी भी नहीं। लड़कियों को छोड़ा बच्चियां तक सेफ नहीं है हमारे पाकिस्तान में। और हम पाकिस्तान से और क्या उम्मीद लगाएं? जिस पाकिस्तान में लड़कियां नहीं सेफ, जिस पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, पीछे क्या रह गया? हुकूमत देखो, मैं सीधी साफ सी बात कहूंगी, हुकूमत कहते हैं ना कि पैसों पे बिक गई हुई है। पाकिस्तान को हर महाज पर इंडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? और अभी भी हम बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रेड बहाल करना चाहते हैं इंडिया के साथ। पाकिस्तान को जरूरत कभी कभी पड़ती है इंडिया की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों पड़ती है। इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ आपस में कंपैरिजन हो। चलो पाकिस्तान फिर भी चांसेस ले लेता है, 1-2 चांस ले लेता है, लेकिन इंडिया वो भी नहीं लेगा चांस। इंडिया कहते हैं हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनकी कंट्री फर्स्ट है। मैं खुद कहती हूँ उनकी हमारे पाकिस्तान से निस्बत तो वो आगे हैं ना, तरक्की के लिहाज से बहुत आगे हैं वो। हमारा पाकिस्तान, क्या मैं कहूँ अब। वो कहते हैं जब तक टेररिज्म दहशतगर्दी एंड नहीं होंगी, हम तो किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रेड बहाल हो पाएगी? अगर हुई भी तो हमें कितना फायदा हो सकता है? हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे है। और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नज़र में। इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है।
हाँ तो हम फिर कोई काम के बन के दिखाए ना। दिखाते क्यों नहीं, हुकूमत लड़ने से बाज आए तो कुछ करे ना। कह रहे हो कि अगर ट्रेड हो भी गई दोनों कंट्रीज के दरमियान तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। नहीं होगा फायदा। देखो जो चीजें हम इंडिया की मंगवाते घुमा कर दुबई से और एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं वो सीधा हमें इंडिया से आ जाएंगी, कम पैसों में हम खरीद पाएंगे। तो जाहिर है, यही मैं कह रही हूँ कि कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया के। वैसे मैं कहती हूँ ना हो, आप क्यों कहते हो? ना हो, क्योंकि मैं कहती हूँ जब तक पाकिस्तान थोड़ी सी तब्दीली लाए अपने में, लेकिन तब तक, और ये पाकिस्तान कभी चाहेगा नहीं अपने में तब्दीली लाना। तब्दीली तो यार देखो, बहुत, आप भी इधर रहते हो, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही क्या कुछ नहीं हो रहा। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, गज़वा हिंद सोचा, करनी कभी भी नहीं कर पाएंगे ये। है, हिंद करनी है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं हमने ट्रेड करनी है। ये क्या है? एक जुबान ही नहीं है, सीधी साफ सी बात है। कभी कहते हैं कि हमने दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान की ये मतलब अनाउंस करना है, पाकिस्तान ऐसे ऐसे। भाई जब पाकिस्तान सही होगा तो दूसरे ममालिक जाओगे ना। दूसरे ममालिक पाकिस्तान के एक भी फर्द को बर्दाश्त नहीं करता तो झंडा कैसे बर्दाश्त करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक फर्द को नहीं करता तो झंडा तो दूर की बात है। ऐसा तो नहीं है कि अब IMF ने कड़ी शराइत लागू कर दी, उन्होंने कहा है कि आप लोगों का कोई यहाँ इंडस्ट्रियल जोन नहीं लगेगा, तो इन शराइत पर हमें कर्जा मिल रहा है, तो अब इस वजह से तो नहीं कहीं हम इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहे कि चलो थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, किसी भी दूसरे ममालिक के साथ कि हमें किसी मुल्क से चीज़ लॉन्चिंग आ रही है, कोई भी फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान ये समझता है। लेकिन फिर वही बात है, दूसरा ममालिक थोड़ी पागल है, पागल तो नहीं है ना दूसरा ममालिक। वो बस यही समझेगा कि वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझता, सीधी साफ सी बात, बिल्कुल नहीं सही समझता वो। थैंक यू। में भी करनी चाहिए करनी चाहिए। जी, क्यों? कॉज आपस में रिलेशन अच्छा हो जाएगा। कितना अच्छा? काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। मसलन जैसे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते, हम लोग उनका अच्छा नहीं समझते, सो ये करने के मतलब बाद ना एक दूसरे को अच्छा जानने लग जाएंगे, और जो आप आपस में मतलब लड़ाई झगड़े जो भी चल रहा है वो काफी हद तक अच्छा हो सकता है। लेकिन इंडिया हमेशा कहता है नो रिलेशंस विद पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं करते ये लोग। देखिए, पाकिस्तान ने खुद ही अपना नाम ही ख़राब किया है, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, बट ऐसा है नहीं। कॉज यहाँ पे एक लड़की अकेले नहीं जा सकती। यहाँ पे अगर मतलब कोई लड़की अकेली जा रही है, कोई स्कूल नहीं जा सकती, कॉज हर जगह पे लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है। और ये मतलब हर कोई हर चैनल पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम जो है ना ख़राब हो चुका है। तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि जब आज़ाद मुल्क बनाना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लड़कियों की हिफाजत के लिए कोई चीज़ बनाए, जिससे हमारे पाकिस्तान का नाम अच्छा हो। वो कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करें, क्या उनकी बात सच्ची है? सच है, काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी मुझे नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान पहले था वैसा अब है। पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले ऐसा था, मतलब हमने जब देखा है ना अपने बचपन से लेके अब तक, तो मतलब ऐसा नहीं था। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और महंगाई भी अब आपको पता है कितनी ज़्यादा चल रही है। और जैसे पहले मतलब सुनने में आया कि लड़कियाँ कहीं पे भी चली जाती थी इजीली, कुछ भी नहीं होता था। अब मतलब कुछ भी वैसा नहीं है पहले जैसा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया। और मतलब दहशतगर्दी तो इंडिया में भी है, ये आपस में एक दूसरे को खुद ही मतलब बदनाम किया हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को हर महाज पर इंडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया कहते हैं पाकिस्तान के होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमें तिजारत बहाल करनी है इंडिया के साथ। तो मुझे लगता है करनी चाहिए, फायदा होगा हमारा? मे बी हो सकता है। वैसे क्या आपको क्या लगता है? मतलब पर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट एक बार इंसान को चांस देना चाहिए। 2019 से पहले तो हमारी उनसे तिजारत हो रही थी ना, फिर हमने कहा कि हमें पहले कश्मीर चाहिए, हमने तिजारत बंद कर दी 2019 में। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, ठीक है। अगर इंसान मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है, सब मिलकर तिजारत करें, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट ये पाकिस्तान ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इनके साथ गलत हो रहा है ना, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर एक आवाज़ उठेगी ना तो फिर काफ़ी आवाज़ उठ सकती हैं। पाकिस्तान किनसे डरता है? सबसे डरता है। मसलन पाकिस्तान में अब इतनी बहादुरी नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का उनको डर है, किस बात का उनको खौफ है कि एक दूसरे के लिए ना खड़े नहीं हो सकते, और एक साथ हम आवाज़ नहीं चल सकते वो लोग। तो कश्मीर की वजह से ट्रेड रोकना क्या ठीक था?
और अब हम खुद ही मर रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो। ये मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को, हुकूमत को चाहिए ना कि मतलब अगर वो उनके साथ चल रहे हैं तो एक मतलब ठीक है चलें सीधा से, मतलब बीच में रुक जाते हैं फिर चलते हैं फिर पार्टनरशिप करते हैं फिर रुक जाते हैं, तो अगर ये मतलब मिलके चलें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, हालात बेहतर हो सकते हैं। सवाल ये था कि कश्मीर की वजह से ट्रेड रोकना ठीक था क्या? नहीं, नहीं, इसका अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही है। एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया के दिल्ली के अंदर हमने अपने झंडा गाड़ना है पाकिस्तान का, गजवा हिंद लड़नी है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमने उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। ये डबल डबल स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं हम? क्या मसला है? हमें कुछ किसी चीज की समझ क्यों नहीं आ रही? ये तो मतलब ये नहीं पता, ये तो यहाँ के पाकिस्तान के गवर्नमेंट ही बता सकती है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बेटर जानते हैं। आप क्या कहते हो, गजवा हिंद लड़े, दिल्ली के अंदर जाकर झंडा गाड़े, या फिर ट्रेड में ताल्लुकात को बढ़ाएं? मे बी ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। जी, इंडिया एग्री होगा? मे बी हो जाए। व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया कभी राजी हो सकता है हमारे साथ ट्रेड पे? मुश्किल है और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट क्यों नहीं करता, ये भी एक सवाल है। ये तो अब उनको ही पता हो। कहते हैं धोखा देते हैं, हर किसी के साथ दगाबाजी करते हैं। ये तो सच है। थैंक यू सो मच। बेवकूफ़ी को यही बात है कि हम तिजारत उधर करें तो कैसे करें, क्योंकि हमारा तो वो दुश्मन बना हुआ है, हर तरफ से वो हमें तंग कर रहा है। तो क्या आप ये अच्छा समझ रही हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है जो हम अपने मुल्क में या हम अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो सब क्या है? वो भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है। लेकिन इनको चाहिए कि ये देखना चाहिए कि जैसे कि और मुल्क हैं उनके साथ आप करें तिजारत। इंडिया के साथ क्यों नहीं? इंडिया के साथ इसलिए कि वो हमें पसंद नहीं करता, हम उन्हें पसंद नहीं करते, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। 2000 देखिए, इस्लाम के खिलाफ तो फिर चाइना भी है, लेकिन चाइना के तो हम पाँव धोते हैं वहां पे। हालांकि मस्जिदों को भी डिमोलिश किया जा रहा है, मुसलमानों के अच्छे हालात नहीं है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं ना कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त चाइना है, झंडे भी लहराते हैं। जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया से तो हम वैसे ही भागे हैं। क्यों? बस नहीं ना अच्छा समझते मुझसे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ है बहुत ज़्यादा। हमारे उधर कश्मीर में मुसलमान जो है शहीद होते हैं। के हक में है। आप हैं ना, तो चलें, ये भी उनको चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। मैं कह रही हूँ हम उनके हक में हैं। जी तो इस तरीके से अगर हम वहाँ के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं तो वो भी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदू बहुत तंग है। नहीं, हम मानते नहीं है। नहीं, लेकिन उधर एक बात है कि वहाँ मुसलमानों को सहूलत नहीं मिल रही। गलत बात है, हमसे ज्यादा सहूलत मिल रही है। 300 बिजली के यूनिट फ्री मिलते हैं। जो एक स्कीम बनती है वो तमाम के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि ये मुसलमान नहीं अवेल कर सकते, सिख नहीं अवेल कर सकते। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। ये पाकिस्तान का अलाउड नहीं है कि वो इधर से उधर जाएं। हम तो यही कहेंगे कि ना ही हो तो अच्छा है। 2019 से पहले हो रही थी। हाँ हो तो रही थी, लेकिन उसमें नुकसान भी तो हो रहा था ना, ये भी देखे ना। फायदा हो रहा था, नुकसान नहीं। आपको पता है हम इंडिया की चीजें लेते हैं, हम अब घुमा के दुबई के जरिए लेकर आते हैं और हम डबल पैसे भरते हैं। जब डायरेक्ट वहां से आ रही थी तो कम दाम लग रहा था। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो फिर आप उनसे बोलें कि ये कर लें, आपको फायदा लगा रहा है। फायदा तो और भी मुल्कों में है, और मसलन ये जैसे कि अमेरिका है, लंदन है, इस तरह से और लोगों में। अगर आप वो उनको बोलते हैं ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो ये तो नहीं ना बात सही। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम उनसे तजारत कर सकते हैं, उनसे भी कर सकते हैं, तो फिर सबसे कर सकते हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे करे ना, मैं तो चाहती हूँ सबसे तिजारत हो, लेकिन नहीं ना, ये जो ऊपर वाले लोग हैं वो नहीं करने देंगे। वो चाह रहे हैं कि हो। नवाज शरीफ ने भी बोला है हो। नवाज शरीफ ने बोला है ना, तो वो तो करेंगे, क्योंकि उनका शुरू से यही काम है। अच्छी बात है ना, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे इस बात को। इंडिया को दुश्मन बनाकर बैठेंगे। देखिए, इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है। सुने, ये जो मोदी सरकार है उनका मसला है, बाकी अवाम का कोई मसला नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। में उनसे क्या मसला है? ठीक है, अब मसला है ना उनको, पाकिस्तान में मसला है। चले ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो बता दें क्या मसला। आपको नहीं पता है कि जैसे कि इंडिया वाले इधर आते हैं उधर जाते हैं, ठीक है ना, तो आप कह देते हैं जी पाकिस्तान से आए हैं हम लोग, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में नहीं जाना जी, वो कहेंगे ये दहशतगर्द है। इधर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा होती है आपके मुल्क में। अब तो फिर वही मसला शुरू हो रहा है। सबसे पहले अमेरिका कहता है, इंडिया बाद में, अमेरिका पहले कहता है। चलें ठीक है, जो भी कह रहा है, लेकिन फिलहाल अच्छा नहीं है। लेकिन चाइना भी कहता है। चाइना तो कहेगा ही, चाइना खुद देख रहा है ना। अच्छा, दूसरे के काम होते हुए वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं।
नंबर 1 पे सारी दुनिया झूठी है। हाँ ऐसे ही है कुछ। अच्छा चलिए, आपको जल्दी है? चलिए ओके, थैंक यू। I think we should have trade with India. Especially, it will help us to have healthy relationship with that country, and also it will have a positive impact on our economy as well. And furthermore, developing relationship with any country, either it's India or it's any other country, it will have a positive impact on our economy and social welfare. So we will have development on our country. So that's good. लेकिन आपको क्या लगता है, इंडिया हर महाज पर जाकर कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा तब तक कोई रिलेशन नहीं रखा जाएगा, और इस तिजारत को खत्म करने वाले भी हम थे 2019 में, तो अभी बार बार क्यों रो रहे हैं कि तिजारत हो तिजारत हो? I would like to say that if we talk about terrorism, if we talk about the battles that we are having with India, the major problem was that the Kashmir issue, which has always been there, and there's no solution for that problem. And basically, India is the one that has been the root cause for all these problems. So we should be trading with India, and we should have solutions on all the problems that are there between both countries. तो कहते हैं कश्मीर का इशू जो है वो खत्म कर दो, हम क्यों नहीं खत्म करते? देखें, हमसे अपने खुद के सूबे नहीं संभाले जा रहे, जो सच बात है। हमारे सूबों में खुद प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम लोग कश्मीर को क्यों रो रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसमें ज़्यादा मसला ये नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स खुद हमारे प्रॉब्लम्स, असल में बात ये है कि जो इंडिया है उसके साथ जो भी हमारे कनेक्शंस हैं वो इसीलिए नहीं अच्छे आ पा रहे क्योंकि इंडिया का ही हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो खुद ही सही नहीं रखना चाहिए। क्यों? कोई तो वजह होगी ना। देखिए, चाइना के साथ उनकी इतनी लगती है, लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, लेकिन ट्रेड फिर नहीं रुकी उनकी, और अब उनका हैंडशेक भी हुआ है 5 साल के बाद। तो हमारे साथ क्यों नहीं? हमारी तो पूरी हिस्ट्री इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। इनफैक्ट इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और मोदी और इन सब का ये जो भी जितने भी लीडर्स हैं, इन सब का बेसिकली पर्पस ये है कि जो मुसलमान है, ये जो इस्लाम है, और स्पेशली जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका भी उन्होंने यही पर्पस दिया है कि जो मुस्लिम से वो तरक्की ना कर पाएँ और रिजल्टेंटली उनका जो रिलीजन है वो प्रमोट हो सके। अच्छा, मुझे ये देखिए, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, वो कहते हैं कि हमारी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या वाकई लगता है कि जो मीडिया पर दिखाया जाता है वो मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं? ऐसा है, आपको लगता है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कश्मीर का अगर मसला देखा जाए तो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका, लेकिन ये जस्टिस ये एक तरह का इनजस्टिस ही है क्योंकि जो रैडक्लिफ का जो प्रॉब्लम्स, रैडक्लिफ की वजह से जो उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन उसे ठीक से नहीं की थी, उसमें कश्मीर को उसे सेपरेट कर दिया था जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता था। तब से लेके अब तक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो रिलीजन की बेस पर ही मुझे तो लगता आ रहा है। कश्मीरी हमें खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपको पता है कश्मीर के अंदर कितनी डेवलपमेंट है? आप एक दफ़ा गूगल करें, आपको पता लग जाएगा। या मैं इंडिया की फेवर या किसी कंट्री की फेवर नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, कि जो फैक्ट्स हैं आप अभी गूगल भी कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है वहां पर। हमारा तो मीडिया सिर्फ अपने मतलब की चीजें दिखाता है। वहां पर तो एजुकेशन मिनिस्टर भी 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर मुस्लिम्स हैं, और हर जगह मुसलमान है। 300 यूनिट हर फर्द को वहां फ्री मिलते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव शो करें, कोई बिहेवियर अपना पॉजिटिव रखें, तो इसका उनके कंट्री को भी बेनिफिट होगा कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल ज़्यादा हो जाएंगे। और पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है रिगार्डिंग फाइनेंसेस, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनमें भी वो भी सॉल्व हो सकते हैं इस सेंस में। बिल्कुल हो सकता है। देखें ना, दुबई के जरिए हम जो प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स, हम डबल पैसा पे करते हैं। वही अगर सीधे वहां से आएंगे तो हम कम दाम दे सकेंगे उसका। और दूसरी बात, ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हम कहते हैं गजवा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, और दूसरी तरफ ट्रेड अच्छी करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, गजवा हिंद लड़े या ट्रेड अच्छी करे? क्या कहेंगे आप? एक तो ये कि ट्रेड तो चलनी ही चाहिए। ट्रेड होगी तो इससे तो दोनों कंट्रीज को सपोर्ट मिलेगी फाइनेंशियली। और गजवा हिंद का जहाँ तक प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो सकता है डिफरेंट बेस पे, अगर डिफरेंट फॉरम्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस रख लें। कैसे? कहते हैं लड़नी ही लड़नी है। उसमें अगर सोल्यूशन हो सकता है बाय स्पीच तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर फिर भी दोनों कंट्रीज विलिंग हैं वॉर के लिए, देन मोस्ट वेलकम। अच्छा, हम लोग वॉर के लिए रेडी हैं? यार, इतनी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, आपको पता है जंगों के लिए भी पैसा चाहिए।
पैसे के बगैर हम जंग नहीं लड़ सकते। वो पैसे का यहीं पे मसला आ जाता है ना कि स्टेबिलिटी तो पहले होनी चाहिए, तो उसके लिए पहले ट्रेड हो। और बात यह है कि उनके बड़े सूबे हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, छोटा सा पाकिस्तान है। इसमें वॉर का तो ज्यादा वही कहते हैं, पाकिस्तान में तो इतना इसका इशू नहीं है। या पाकिस्तान में वो कहते हैं कि गज़वा होना चाहिए, गज़वा। हिंद तो हम कहते हैं, अच्छा, हम कहते हम कहते हैं गज़वा हिंद। हैं ना, इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़। हिंद यही है ना कि इंडिया में जाकर हम अपना राज करेंगे, ये है गज़वा हिंद। ओके, नहीं, पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तान तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी और कंट्री में चले जाएं। पहले एक मुल्क संभल नहीं रहा और दूसरे में भी चले जाएं। वो रेडी हो जाएंगे हमसे ट्रेड करने के लिए। रिलेशनशिप अगर हेल्दी डेवलप कर लेते हैं हम उनके साथ, और अगर वो लोग विलिंगनेस शो कर देते हैं, तो पॉसिबल है कि हो जाए। थैंक यू सो मच।